हेलो बच्चे लोग, एक बार फिर से स्वागत है द व्हाइट बोर्ड चैनल पे। आज की वीडियो में भी हम वही पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। क्या आपको पता है कि पिछले साल जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें किससे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से संबंधित जो चैप्टर है हमारा, उससे 6 क्वेश्चन आए थे ऑब्जेक्टिव वाले। अगर हमें सॉल्व करना सारा का सारा आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। कई बार सिमिलर क्वेश्चन भी आते हैं थोड़ा बहुत चेंज करके, तो कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो सकता है। तो उसी 6 क्वेश्चन का सजेशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अब देख लो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, जो कि 51 नंबर का क्वेश्चन है। दिखाई देगा साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या है। यहाँ पे देखो दो दो चीज पूछ रहा है हमसे। पहला तो साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। सबसे पहले तो ये सॉल्व क्या करना है, छोटी सी चीज है, 1 सेकंड में हो जाता है। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा, कॉट थीटा को लिखते हैं हम कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास में क्या, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का व्युत्क्रम पूछ रहा है। अगर आपसे 5 का व्युत्क्रम पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, 1/5। तो कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/cos थीटा। अब 1/cos थीटा को हम लोग लिखते हैं क्या, सेक थीटा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा सेक थीटा, जो कि हमारे ऑप्शन सी में है। और बच्चे ने ऑप्शन बी पे टिक किया है। तो इस बच्चे ने जैसा गलती किया है, आप वैसे गलती करने से बचना और कोशिश करना कि जिस क्वेश्चन के लिए आप ज़्यादा श्योर हो उस क्वेश्चन को अच्छे से करना। जो क्वेश्चन आपको आसान लगे उसको 2 बार देख के अच्छे से पढ़ के करना। और हाँ, टाइम का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से करना। नहीं तो हम भी कभी एग्ज़ाम दिए थे, पता चल गया था क्यों सब कहते हैं टाइम का मैनेजमेंट अच्छे से करना। और बहुत से बच्चे मिले भी हैं जो कहते हैं कि सर टाइम मैनेज करने में दिक्कत हो गया। तो ध्यान देना, शुरू से ही ध्यान देना, टाइम मैनेज करना है अच्छे से एग्जाम में। बाकी देखें अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है कॉट 12, कॉट 38, कॉट 52, कॉट 60 और कॉट 78, इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा। और देखो आसान है ये भी। कॉट 12 डिग्री इंटू कॉट 38 डिग्री इंटू कॉट 52 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री और इंटू कॉट 78 डिग्री। अब आपको इसका जो वैल्यू पूछा जा रहा है, इसमें आप नोटिस करोगे कि 78 और 12 को जोड़ने पे 90 आता है। और कॉट 12 की जगह हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस 12। तो 10 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा होता है। इसका मतलब कि कॉट थीटा की जगह 10 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो 10 90 माइनस थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 10 78 डिग्री। तो इसकी जगह पे हम 10 78 लिख सकते हैं। अब इसकी जगह पे हम 10 52 लिख सकते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा जो होता है वो आपस में क्या होता है, कैंसिल होकर 1 हो जाता है। कॉट थीटा इंटू टेन थीटा जो होता है वो मल्टीप्लाई होने के बाद 1 होता है। इसका मतलब कि ये जो कॉट 12 है ये कॉट 78 से कैंसिल हो जाएगा और कॉट 38 जो है वो कॉट 52 से कैंसिल हो जाएगा। बचेगा हमारे पास में यहाँ पे कॉट 60। और कॉट 60 का जो आंसर होता है वो क्या होता है। तो अगर डायरेक्ट पता है तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं पता है तो आप ऐसे कॉस 60 बट कॉस 60 डिग्री बटा साइन 60 डिग्री करके कर सकते हो। कॉस 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा 1/2 और साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास में 1/√3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा राइट वो होगा 1/√3। और 1/√3 जो है हमारे ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी पे हम टिक करेंगे और हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। आपको दिखाई देगा, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कॉसेक 90 डिग्री माइनस 0, 0 एक थीटा है भाई, छोड़ो जो भी है थीटा होगा, इंटू कॉस 90 माइनस 0 और इसका वैल्यू बताओ। तो एक मिनट, 0 एक थीटा है क्या, एक मिनट देख लो अच्छे से, देख नहीं जाना क्या हो गया। अच्छा थीटा 0 जो भी मान लेते हैं थीटा है, ठीक है मान लेते हैं थीटा है। तो हम जानते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है हमारा सेक थीटा, ठीक है। और कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है हमारा साइन थीटा। अब सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। तो ये हो गया हमारा साइन थीटा और ये 1/cos थीटा मतलब बटा cos थीटा। और साइन थीटा बटा cos थीटा जो होता है वो होता है हमारा tan थीटा।
इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा tan थीटा। अब tan थीटा देखो ऑप्शन में है, tan थीटा ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी पे हम क्या करेंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, इजी था ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन? तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर रूट 2 कॉस थीटा, और पूछ रहा है सेक थीटा का मान बताओ। अरे इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा यार। देखो यहाँ पे मान बताने का अलग अलग तरीका भी है, हो सकता है ऐसे भी समझो कि सेक थीटा का मान पूछ रहा है और साइन थीटा बराबर रूट 2 कॉस थीटा दिया है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि रूट 2 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा हमारा क्या, साइन थीटा बटा रूट 2 बराबर कॉस थीटा। और चूंकि हम जानते हैं कि कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, इसका मतलब कि अगर हम सेक थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो वो हमें मिलेगा सेक थीटा बराबर क्या, इसका व्युत्क्रम यानी रूट 2 बटा साइन थीटा। लेकिन चूंकि ये हमारे ऑप्शन में नहीं है तो हम इस पे ध्यान नहीं देंगे, हम दूसरी जगह ध्यान देंगे, दूसरे तरीके से करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखो साइन है यहाँ पे, कॉस यहाँ पे, ये इधर आके डिवाइड में चला जाएगा तो मिलेगा हमें क्या, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो हम लिख लेते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 2। ठीक है, अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो होता है वो होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू रूट 2। हमें सेक थीटा का वैल्यू पता करना है। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, अगर पढ़ा होगा तो पता होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो अभी पता चल जाएगा। क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सिंपली हमें क्या, सेक स्क्वायर थीटा कितना आएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। और सेक थीटा कितना आ जाएगा, तो सेक थीटा हो जाएगा हमारा रूट में, सेक थीटा बराबर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सिंपली हमें सेक थीटा की वैल्यू पता करनी है ना, तो रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा रूट 2 है, तो टेन स्क्वायर थीटा हमारा रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 2 हो जाएगा, और ये मिलेगा रूट 2 प्लस 1 यानी 3, और 3 रूट के अंदर होगा तो रूट 3, तो सेक थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा रूट 3। आई होप कि समझ में आया होगा। आई होप कि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं बोल गया हूँ, जल्दी जल्दी अगर बोल भी गया हूँ तो भी दिख के तो समझ में आ ही रहा होगा ना। तो देखो समझो, यही आसान सा सॉल्यूशन है हमारा। और ये जो रूट 3 है वो हमारे ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी पे हम टिक करेंगे और एक और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। लिखा है 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर व्हाट। अभी थोड़ी देर पहले हमने cot 60 का वैल्यू लिखा था, क्या आया था cot 60 का वैल्यू, cot 60 का वैल्यू रूट 3 आया था शायद। ठीक है, मुझे याद नहीं है, थोड़ा सा कंफर्म करने के लिए मैं आपको ऐसे बताता हूँ। मान लो कि आपको tan 60 का वैल्यू नहीं पता है, तो आप कैसे पता कर सकते हो, तो आप sin 60 लिख सकते हो, sin 60 बाई cos 60। ठीक है, मुझे भी नहीं याद रहता है तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। मान लो कि अभी मुझे नहीं याद, मानोगे क्या, ऑलमोस्ट नहीं याद है, बस कंफर्म करने के लिए कर रहा हूँ। तो देख लो ऐसे, साइन 60 बटा कॉस 60, इसका स्क्वायर करना होगा हमें। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है भाई, तो साइन 60 का वैल्यू होता है रूट 3/2, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 बचा क्या हमारे पास रूट 3। अब रूट 3 का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा हमारा 3। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा, सीधे सीधे समझो कि टेन स्क्वायर 60 जो है 3 इंटू 3, ये हो गया हमारा 9। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 9। 9 हमारे ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी पे टिक करेंगे हम लोग। और बच्चे ने भी ऑप्शन सी पे टिक कर रखा है जिसने ये पिछले साल इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था। उम्मीद करता हूँ समझने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आ रही होगी। बढ़ते हैं आगे इसी उम्मीद के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ओह वाह, अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज ए बी सी के कोण हो तो कॉसेक ए प्लस बी बाई 2 का मान क्या होगा। इंटरेस्टिंग, सेक में दिया है, हो गया भाई, देखो देखो भाई, पहले त्रिभुज बना के समझाना चाहूंगा। यह है त्रिभुज जिसके कोण है ए बी और सी, और उसके बाद हमसे पूछा है कॉसेक कॉसेक ए प्लस बी बाई 2 का मान, है ना।
आ जाओ भाई, हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 180। यहाँ पे एंगल की बात हो रही है, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल जो होता है उसके सारे एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब तीनों के बटा में 2 लिख दो तो इधर भी बटा में 2 हो जाएगा। अब हमें a प्लस बी बाई टू चाहिए ना, तो a प्लस बी बाई टू प्लस इधर हो गया हमारा c बाई टू, क्योंकि c को अलग कर लेते हैं क्योंकि हमें a प्लस बी बाई टू चाहिए अलग से। इधर मिलेगा हमें 90 डिग्री। कोई दिक्कत वाली बात, क्योंकि 180 बटा 2 90 होता है। तो इधर हो गया हमारा a प्लस बी बाई टू बराबर है हमारा 90 माइनस सी बटा 2 के। कॉसेक है, इधर कॉसेक लगा दो दोनों तरफ, तो कॉसेक a प्लस बी बाई टू जो होगा बराबर होगा कॉसेक 90 माइनस सी बाई टू। तो ये जो हो गया हमारा कॉसेक 90 माइनस सी बाई टू। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है सेक थीटा, तो सेक सी बाई टू ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ऐसा कोई ऑप्शन में है तो आपने देखा है तो ये है, हाँ बिल्कुल है। अरे यार बच्चे का गलत आ गया, ए पे टिक कर रखा है बच्चे ने, और हमारा राइट आंसर जो है वो बी है। तो बी पे टिक करेंगे हम लोग, ध्यान से करेंगे। ध्यान रखना साइन का जो होता है, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन होता है, सेक का कॉसेक होता है, कॉसेक का सेक होता है, टेन का कॉट होता है और कॉट का टेन होता है। और इस तरह से हमारे 6 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर आपको लगता है हेल्पफुल है तो कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर अच्छा लगा हो तो, नहीं लगा हो तो कोई जबरदस्ती नहीं है, जो मर्जी हो करना। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जय हिंद।